चलो एलसीएम मल्टीप्लाई में भी निकालते हो, मल्टीप्लाई में कभी निकाला है आज तक, क्या पहली बार निकाले जाते हैं? सब फैशन के हिसाब से बदलते हैं कपड़े। चलो अब इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की चीजें कट होती है ना, कट तो हो नहीं सकता कुछ, तो इसे क्या लिखेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दो 3/8। लवलेस इधर का बताओ, सिंप्लीफाई करो, हो रहा है तो कर दो 1/2 1 और 2, ये भी कट रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो? 3/3 अब 1/2, ये तो 1/2 आ गया। यहाँ क्या हो सकता है? कुछ कैंसिल हो सकता है? मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं निकलता। 1 और 4 1 और 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा और उधर क्या आ जाएगा? 1/4 ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसको कंक्लूड करो। एसोसिएटिव लॉ holds for multiplication operational number. सही है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन holds for रेशनल नंबर। अभी तक हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, सही है। तो अब एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके, और एक क्वेश्चन और करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये 6 क्वेश्चन करना है। 1 2 3 4 5 और 6 में क्या है? कितना करते हैं? नीचे करोगे तो आ जाएंगे, जो ऊपर से कर लो। ओके, नाउ अब हम देखेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में देखो 2/3 -3/4 और -1/2, 2/3 -3/4 -1/2, एक बार ऐसे ब्रैकेट और एक बार ऐसे, ठीक है। 2/3 यहाँ 4 आ गया, यहाँ बताओ क्या करेंगे? सर 3 -2 ओके, 12 यहाँ भी बताओ 12 8 -9 कितनी बात हो गई? 2/3 -1/4, यहाँ बताइए अंकित। सर -1/12 -1/12 और -1/2। ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, वैसे ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है, सिंपली इसको माइनस के साथ, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो 2/3 -1/12 -1/2। प्रत्युष 12
8 3 इधर बताइए 12 minus 12 1 हाँ, Minus minus 1 और minus 6 -6 ठीक है, लवलेश बताओ इधर 5.1 उधर -7 -7/12। जब ऐसा आ जाए तो फिर सब में ऐसे भी करो, ये नहीं कि सिंपली इक्वल करके छोड़ो। स्टेटमेंट बोलो बोलो अंकित। अरे associative एसोसिएटिव law of subtraction does not hold और for subtraction. रेशनल नंबर। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड फॉर रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे इसमें होल्ड नहीं कर रहा है, अब एक डिवीजन के लिए होल्ड है। 2/3 2/3 एक बार यहाँ ब्रैकेट, एक बार यहाँ। प्रत्युष बताओ 4/3 into 2/1 ये देखो, ये भी इंस्पायर्ड बाय लवलेस हो गए। अब ये भी पहले वाला ही पलटने लगते हैं। आगे आप समझ गए कितने लोग इनको फॉलोवर होते जा रहे हैं? आप बोलिए। क्या लिखे? पहले लिखो इसमें क्या लिखे बताओ अंकित। 3/4 हाँ 2/1 मैं बोलूँ into 2/1 सही है? राइट पे बताइए अंकित। So 2/3 into 4/3 2/3 इंटू हाथ का टेक हटाओ। हाँ लवलेश, एलसीएम लेना इनका। अब क्या किया जाए बताओ, कुछ किया? क्या लिखे? 3/2 3/2 राइट पे बताओ। 8/9 सही है। 8/9 डिवाइडेड बाय 1/2। लवलेश बताइए अगला स्टेप। 2/3 into 2/3 ये सही है। 2/3 इंटू 2/5 राइट का भी बताओ। 8/9 into 2/1 सही है। अब देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी कैंसिल होगा। बताओ लेफ्ट में क्या आएगा? 9 राइट में क्या आएगा? 12/9 16/9 सिर्फ यही दो सवाल कर दोगे तो भी तुम्हारे हाथ में एक पेन आ जाएगा। ज्यादा में नहीं चाहिए, इतना ही एक्यूरेट कर दो। सही पेन हाँ? है? अच्छा, आपके में कितने फुल है? कितने फुल है जो भी हमने दिए? 3 2 में फुल। ठीक है, चलो। सो ये दो क्वेश्चन करके दिखाएं। आपको भी एक पेज दिया था ना उसमें कुछ है? नहीं, फुल नहीं था। हाँ सर शुक्रिया। ये तुम्हारे नाम की दी थी। चलो एक में है बस जो अभी अभी दी। अभी नहीं अभी तो हाफ आया हो गया ठीक आगे दो। और इसके अलावा इस टेबल को भी फिट करना है। इसी पेज में कर लेना, कुछ सबक है करोगे आ जाएगा।
आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव, चार चीज और बच्चे हैं। So let us also view it Sir, now. चलो जमा करो तो आगे बढ़ेगा। ये काफी फिर भी इम्प्रूव है इनका तरीका। आप ये देख लो, ये एक माइनस साइन को वन लिख देते हैं, माइनस को लिखते ही नहीं, मतलब ये छोटे का साइन बनाते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, इस वजह से इनका सवाल है। वैसे 1 - 6 करने पर भी इन्होंने छोटे का ही साइन बनाया, जो ये के मन में मान लेते हैं वही चलाते हैं। ये साइन बड़े का लगना चाहिए, जो गलत ही करे। चलो जमा करो फिर आगे चला। अभी चेक करेंगे आपका आगे का पढ़िए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऑन कर देना। एडिटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स अगर किसी नंबर में क्या चीज ऐड की जाए कि ए ही आ जाए, तो जीरो को क्या कहा जाएगा, सो एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। इसका क्या मतलब है, इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर its value does not change, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। What number must be added to get zero is called additive inverse। थोड़ा ध्यान दिया करो लवली, तो ऐसे कैसी गलती कर देते हो ना। 3 में क्या चीज जोड़ी जाए कि जीरो आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3। आप मुझे बताइए कि एडिटिव इनवर्स रियांश ऑफ 2/3 क्या है, -2/3। तो -2/3 सिर्फ उसका निगेटिव कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, याद रहेगा। क्या चीज जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। बोलो बात समझ आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही रहे, उस चीज को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोबारा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सर जीरो। नहीं ऐसी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि which number is multiplied to given number to get 1 लाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये चीज आ जाए 1। 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो आप बोलो।
वो तो बता दिए तुरंत कि 1/3, नहीं बताऊंगा। अंकित ने बता दिया कि सर 1/3 से करो, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं अंकित। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/3. सही है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से बनाएगा, जैसे इनको ऐड करने से 0 आ रहा है, एडिटिव इनवर्स, तो इनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए और उसमें क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या है बताइए लवलेश, बताइए। 1/3। अच्छा एक और चीज आप बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या होगा? बताइए। ऑफ 2/3 क्या होगा? 3/2. 3/3. 2/3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी बना? फिर से बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3। सही है, एक ही बात है। देखो -2/3 है, तो इन्होंने कहा 3/-2 कर दो, तो ये माइनस माइनस भी कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। है बात कि नहीं? 3/-2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या? -1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बना जाए? नहीं आएगा। -1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बना? बोलो। ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि बना दे। तो इसका आंसर क्या होगा? सही है, ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा ये बताओ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज लवलेश। बताते ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। -1/2. 1/2 में क्या जोड़ा जाए? जब एडिटिव बोल रहे थे तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एडिटिव वहां से है ना, उसको भी तो लेके चलो। 1/2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? सही है। तो जब एडिटिव करे तो तुम एडिशन का ऑपरेशन करना। अच्छा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा? That is, इतनी बात समझ आ गई। अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। 1.1 पहला सवाल, -4/5 into 1 it is equals to 1 into -4/5। इससे -4/5 आता। इसका क्या मतलब है? यानी 1 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो नंबर नहीं बदलता। फिर से देखो, इसे a मान लो, बोलो a into 1 करें तो क्या आएगा? और 1 into a करें तो क्या आएगा? चाहे a into 1 किया या 1 into a किया, आंसर a आया। इस चीज को क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या चीज अस्तित्व में है, क्या चीज होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती कि नहीं? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बताओ? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वही चीज हो गई। तो क्या लिखोगे? बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
इसी का सेकंड पार्ट देखो। 13/17 इंटू -2/7। सिर्फ लवलेश बताएंगे, ये बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है? प्रत्युष बताओ, मल्टीप्लिकेटिव। आप भी बताओ। ये जानना चाहिए। इन्होंने देखो तुरंत पकड़ लिया कि a इंटू बी इज b इंटू ए। सर ये तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मानते हो प्रियांश को कि नहीं? हर चीज देखो कितनी बारीकी से देखो। अरे सर आपने तो ऑर्डर ही पलट दिए। a इंटू बी को क्या लिख दिया? b। और ये कौन सा लॉ होता है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम ही बदल लिया, गुणन का क्रम विनिमय। कौन सा लॉ है ये? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो। अंकित आप बताइए। इंटू 29/-19 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये तुरंत बदल गया कि किसी भी चीज में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा। ये यहाँ पकड़ लिए देखो कि ये लवलेस ने बताया था कि -2/3 का 3/-2। इन्हें याद रहा कि लवलेस ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है तो हमें भी वही बोलना है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये किसका फार्मूला हुआ? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, इनवर्स है ना ये इसका। दैट इज सर 2-3 ऐसे और क्वेश्चन समझाया था। हाँ, अब तेरा देखो, कभी भी ये चीज हो कि a इंटू 1 इज 1 इंटू ए, इट इज ए, ऐसा कोई रूल आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर नहीं बदलता। इस चीज, इस रूल को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई कहे a में 0 जोड़ो पोस्ट एडिशन और प्री एडिशन तो भी वही रहेगा। तो इसे क्या कहोगे? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 बाद में जोड़ो चाहे पहले जोड़ो, नंबर नहीं बदलता। तो ये किस ऑपरेशन के लिए कर रहे हो? 0 आइडेंटिटी है लेकिन एडिशन के लिए है, 1 आइडेंटिटी है लेकिन, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ये क्या हुई? एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलो देखो, अगर a में मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाए। इसी में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि उसका इनवर्स रहता है। इसी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस। वैसे पूरा वर्ड ये है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप ऐसे लिखें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। एक और बताओ लवलेस, a में अगर -a जोड़ दिया जाए तो एडिटिव इनवर्स। हम एडिटिव आइडेंटिटी ला सकें तो कि उसके इनवर्स को जोड़ के ही तो ला पाओगे, और यहाँ इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ला पाओगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या हुआ बोलो? एग्जिस्टेंस ऑफ। इनवर्स। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब जरा देखो, ये तीनों सवाल समझ में आ गया, ये कर लूंगे करवाया जाएगा। अब देखिए, -3 into 1 is 1 into -3. It is equals to -3. Second, -3 plus 3. It is equals to 0. Third, -3 into 1/-3. It is equals to 1.
4 -3 plus 0 is 0 plus -3 which is equals to -3। प्रियांश से चारों चीजों में तुम अगर बता दोगे तो फिर आपको वहां से तुरंत दिखा देगा। तो पहले कहां से बताओ? सर इनको कैलकुलेट करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी बताओ। सर ऊपर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। लवलेस आप चारों बता दोगे तो बात होगी। कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव की बात ही नहीं हो रही, इन्हीं चारों में से बताने। कम्यूटेटिव में ये नहीं लिखा जाता। कम्यूटेटिव में ये चीजें नहीं लिखी जाती हैं कि माइनस, यही तो बात खत्म हो जाती है कम्यूटेटिव में। यहाँ पर 1 से पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई है, उसके आधार पर चीजें बतानी है, बाद में वही आ जा रहा है, वही आना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी इनको बताने तो देखो जरा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये एडिटिव इनवर्स एडिटिव, इनवर्स ये एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हाँ बोलो। एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, जीरो पहले जोड़ा है, समझ आया कि नहीं? सो अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखना है आपको, बोलो। राइट प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव। प्रॉपर्टीज कौन सी है? फिफ्थ बताइए। दैट इज 3 + 2 is 2 + 3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन। इसको क्या लिखा? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या लिखा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऊपर वाले को क्या लिखा? एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स। इनवर्स है। इसे क्या लिखा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो ये बताओ 2 + 3 + 4 associative property of addition। ये बताइए कि Q + Q is equals to Q। रेशनल नंबर नंबर नहीं। हाँ रेशनल नंबर ही होता है। क्वोशंट प्लस क्वोशंट इज क्वोशंट, क्वोशंट को रेशनल होता है। जो चीज नहीं आप बताओ। हिंट दे दिया इन्होंने, लवलेस ने, आपको बताना है। एसोसिएटिव लॉ करेक्ट, तुरंत इन्होंने पकड़ लिया कि क्लोजर लॉ, क्योंकि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर से रेशनल नंबर आ जाता है। क्या है? क्लोजर लॉ। तो दैट इज क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। किसके लिए? फॉर रेशनल। बहुत अच्छा बताया लवलेस ने। ये तेज होंगे दिमाग से जब इतना सब बता लेते हैं। अब ये देखो, दैट इज 2 × 3 × 4। It is 2 × 3 × 4। associative law of multiplication। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। देखो अभी एक टॉपिक अच्छी करती है, उसके हम चेक कर लेंगे। इसमें 8 में लिखना है क्या चीज़ है, समझ में आ गई बात आपको? ये लिखना, ये मैं अभी मिटा देता हूँ और कुछ चीज़ें और करनी है आपको। इसका फिल इन द ब्लैंक्स, इतना ही काम करना है। इसके सबके फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4। इसमें आपको हिंट मिल जाएगा, ये मैं लिखा रहेगा, इसी से देख देख के कर लेंगे। थोड़ा सा तो हिंट मिल जाएगा, बाकी तो करना तो खुद ही है। कितना काम कर सकते हैं।
ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका हो गया। कम्यूटेटिव लॉ को एसोसिएटिव लॉ में सब में आइडेंटिटी आइडेंटिटी वर्ड को यूज करना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिवर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूजर लॉ of 1/2 ये क्या 1 by -1 क्या 1 होता है? नहीं सर ये तो मैंने आंसर निकाल दिया था वो कौन सा आंसर मत निकाला करो, ये तुमसे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उतना ही लिखना है, यही लिखना है, ये नहीं लिखना है। नहीं तो इसका मतलब हो रहा है कि -1 1 के इक्वल है, फिर इसको इक्वेट कर दिया, वही गड़बड़ी की है, ये माना नहीं जाएगा क्योंकि ये हाईली इरेगुलर हो गया, और तो सब सही था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी कम्यूटेटिव लॉ किसका? इट इज ऑफ एडिशन, लिखा करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एसोसिएटिव 3/2 सेकंड में -3 एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 क्या है? देख नहीं पाए
1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? क्या जोड़ा जाए कि जीरो है? हाँ? -2/1 क्यों? 1/2 में तुम -1/2 ही जोड़ो, जीरो वाले जीरो लाना है ना, 1 तो नहीं लाना चाहते। ये चीज तुमने गलत लिखी है, -1/2 होगा। अब एक अंकित का बचा है और देखेंगे ना। ये सब तो सही कर लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यूजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी, इनका तीन नहीं रखो ये। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।